शंखनाद हो चुका है। महाकुंभ का आगाज होने वाला है। प्रयागराज सज रहा है, लेकिन काशी में भी महाकुंभ की तैयारी जोरों पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि काशी का आखिर क्या रिश्ता है महाकुंभ प्रयागराज से। महाकुंभ तो प्रयागराज में है, फिर तैयारी वाराणसी में क्यों हो रही है? क्या है इसके पीछे वजह, चलिए जानते हैं। कुंभ एक महापर्व है जो ज्योतिषी कालगणना के अनुसार 12 वर्षों में अलग अलग स्थानों पे आता है और वो भारत में ही कुंभ महापर्व मनाया जाता है। कुंभ महापर्व के पीछे एक बहुत बड़ी पौराणिक कथानक है, जिसको आप सब जानते हैं कि समुद्र मंथन के बाद जब धन्वंतरी ने कुंभ को लेकर के प्रकट हुए और जयंत ने तीनों लोकों का भ्रमण किया और करते करते 4 स्थानों पे जहाँ जहाँ उस घट कलश को रखा गया तो कुंभ मनाया जाता है। इस बार कुंभ का वो पर्व जो है उन राशियों में आने के कारण जो है प्रयाग में मनाया जा रहा है। प्रयाग से कुंभ और काशी का रिश्ता जब हम चर्चा करते हैं तो हमारी 84 कोशात्मक काशी है जो प्रयाग पर्यंत है, तो प्रयाग भी काशी के अंतर्गत आ जाता है। तो 84 क्रोशात्मक जो ये काशी जो इसको काशी कहते हैं, उस काशी के अंतर्गत प्रयाग होने के कारण काशी में बाबा विश्वनाथ हैं, माँ भागीरथी गंगा है। तो इस प्रकार का होने के कारण जो भी कुंभ में प्रयाग में जो भी जनता जाती है, जो भी पूज्य संत जाते हैं, जो भी नागा साधु जाते हैं, उनको कुंभ के आरंभ में भी बाबा का दर्शन करके माँ गंगा को प्रणाम करते हुए प्रयागराज को जाते हैं। और प्रयागराज का जब 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का कुंभ महापर्व पूर्णाहुति की ओर होता है तो सभी पूज्य संत, सभी नागा साधुगण अपनी पेशवाई जिस प्रकार से गंगा में वहाँ राजसी स्नान होता है, उसी प्रकार से यहाँ राजसी उनकी भी बाबा विश्वनाथ में दर्शन की अलग अलग अखाड़ों की व्यवस्थाएं शासन के द्वारा की जाती हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, ये सभी अखाड़ों का पृथक पृथक उसी राजसी व्यवस्था के तहत ये अपने अपने अखाड़ों से निकल करके भगवान विश्वेश्वर को जलाभिषेक करते हैं। तभी उस कुंभ की पूर्णाहुति मानी जाती है, उस कुंभ की पूर्णता मानी जाती है, उस कुंभ की संपन्नता मानी जाती है। इस दृष्टि से काशी और प्रयाग का जो संबंध है वो अभेद संबंध है, अभिनाभाव संबंध है। इसीलिए जो काशी आएगा उसको प्रयाग जाना है और जो प्रयाग माघ में आएगा, कुंभ में आएगा, उसको काशी में भगवान विश्वेश्वर और यहाँ साक्षी विनायक में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है। तो इसलिए 84 कोशात्मक जब हम विशाल काशी का दर्शन करते हैं तो काशी से प्रयाग को हम अलग मानते ही नहीं है। इसलिए जिस प्रकार का मेला कुंभ में लगता है, उसी प्रकार का मेला, उसी प्रकार का महापर्व कुंभ का काशी में भी दिखाई देता है। आप गंगा पार रेती के उस पार देखेंगे जन समूह, काशी के अंदर वो जन समूह पूज्य संतों का, साधुओं का, नागाओं का और जनता जनार्दन भक्तों का वो समूह काशी में भी कुंभ जैसा ही दृश्य दिखाई देता है। विद्वानों के मुताबिक जो प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए आते हैं, उनकी यात्रा काशी के गंगा स्नान के बिना पूरी नहीं होती। यही वजह है कि वाराणसी नगर निगम हो या फिर पर्यटन विभाग कुंभ से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत की खास तैयारियां कर रहा है। देखिए, हम लोग एडवांस में तैयारी कर चुके हैं। एक एक जोन का हम लोगों ने बंटवारा कर दिया है, कौन अधिकारी की जिम्मेदारी कहाँ रहेगी। क्योंकि 40 करोड़ लोग आएंगे, मुझे लगता है आपका जो सूचना है उससे 30 से 35 करोड़ लोग काशी आएंगे। और जब किसी शहर में इतने लोग आएंगे तो वहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था, चूँकि जिला प्रशासन का है, सफाई व्यवस्था, हम लोग उसको युद्ध स्तर पे एक अलग टीम हम लोग बना दिए हैं और उसकी हम लोग तैयारी की है। पूरा पूर्ण कुंभ जो है प्रयागराज में लगेगा तो अर्ध कुंभ वाराणसी में भी लग जाएगा। अब ये तो हमेशा होता है, इसके पहले वाले में भी यही व्यवस्था थी। तो हम लोग कोशिश करेंगे किसी प्रकार की कोई शिकायत ना हो, दर्शन हो, गंगा घाट हो, हर जगह हर प्रकार की सफाई की व्यवस्था रहेगी। महाकुंभ के दौरान करीब 35 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के काशी आने की संभावना है। जाहिर है इस दौरान काशी के हर एक व्यवसाय में भी खासी बढ़ोतरी होगी। इसे देखते हुए पर्यटन विभाग अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। इस बार जो कुंभ है वो महाकुंभ है और ये एक ऐसा महोत्सव मानिए कि इसमें हिंदुस्तान छोड़िए विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और निश्चय ही इस बार जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो हम पूर्ण करेंगे। बड़ी संख्या में टूरिस्ट, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कुंभ पहुँचेंगे और उस जो व्यक्ति कुंभ आएगा उसका निश्चय ही है कि वो बनारस भी आएगा और अयोध्या भी जाएगा। एक ऐसा ट्रायंगल है प्रयागराज,
वाराणसी, अयोध्या का। इसको देखते हुए बनारस में भी पर्यटन विभाग की तैयारियां हैं। जैसे कि हमारा जो रेलवे स्टेशन पे हमारा काउंटर है, जो पर्यटन सूचना केंद्र है, वो 24 घंटे चलता है, 24/7 है। इसके अतिरिक्त जो एयरपोर्ट है उस पर हमारा काउंटर है, उस पर हमारा स्टाफ है, और जो टूरिस्ट आ रहा है उसकी हेल्प के लिए उस पर भी सारी चीज़ें हैं, सारी सूचनाएं वहाँ भी दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त घाट पे बड़ी संख्या में टूरिस्ट आता है। बनारस के घाट अपने आप में फेमस हैं। घाट पे भी हमारा ऑफिस है, जिस पे भी हमने अपना टूरिस्ट पुलिस भी डिप्लॉय किया हुआ है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो सके। बड़ी संख्या में टूरिस्ट सारनाथ भी जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए भी सारनाथ में हमारा इंफॉर्मेशन काउंटर है, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन काउंटर, जिस पे हमारे टूरिस्ट पुलिस भी हैं, हमारा स्टाफ भी है। इस तरह उम्मीद जहाँ जहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट हो सकता है, वो घाट हो सकता है, मंदिर हो सकता है, सारनाथ हो सकता है, सर्वेद मंदिर हो सकता है। बनारस के जो मेन टूरिस्ट स्पॉट है उस पे विभाग के माध्यम से स्टाफ, टूरिस्ट पुलिस सारा अलर्ट है, सारे लोगों को लगाया गया है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टूरिस्ट को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। आप लोग लगभग कितना आंकड़ा अनुमान लगा रहे हैं कि कितने लोग वाराणसी में आएंगे महाकुंभ के दौरान? देखिए, हमारा ये मानना है कि जो व्यक्ति कुंभ में आएगा वो निश्चय ही बनारस आएगा। तो एक तरह से जो आंकड़े प्रयागराज के हैं वो आंकड़ों को टच करेगा बनारस भी, और वही आंकड़े टच करेगा अयोध्या भी। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आएंगे उनका बनारस भी, जो काशी कॉरिडोर है, जो बाबा की नगरी है, ज़रूर आएंगे। यहाँ का स्नान, यहाँ का मंदिर, यहाँ की आरती भी बड़ी फेमस है, और इसको निश्चय ही देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट आएगा। आंकड़े जो बताए गए हैं वो लगभग हमारा अनुमान है कि वो पूरे होंगे। बात की जाए इस महाकुंभ के दौरान टूरिज्म की जो एक खास तौर पर खर्च होते हैं, जो फ़ायदा होता है, वो लगभग कितना अनुमानित आप लोग कर रहे हैं? देखिए, खर्च तो इस तरह की, जैसे टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अपने होटल हैं, वो हमारे यहाँ पे 2 टूरिस्ट बंगले, राही टूरिस्ट बंगले हैं, जो एक कैंट में है और एक सारनाथ में है। कुंभ के दौरान या यूँ कह दें कि बनारस में जो ऑक्यूपेंसी है लगभग 90-100% जाती है। उस पीरियड में कमरे मिलने मुश्किल होते हैं, और जो टूरिस्ट आता है उसकी पहली प्राथमिकता भी होती है कि सरकारी जो टूरिस्ट बंगले हैं उस पर रुकें। तो इसको ध्यान में रखते हुए उम्मीद की जा रही है कि अच्छा प्रॉफिट होगा, और आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा भी मिलेगी। यानी कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब कोई एक टूरिस्ट आता है ना, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत लोगों को रोज़गार, बहुत सारे लोगों को अर्निंग का साधन बनता है। जैसे भी कोई स्टेशन से उतरता है तो उसको सबसे पहले ऑटो मिलता है, ऑटो वालों को बिजनेस मिलता है। होटल में जाता है तो रूम, रेस्टोरेंट। इसके अतिरिक्त जब वो कहीं विज़िट करने जाता है तो टैक्सी, ऑटो। तो इस तरह से डायरेक्ट बहुत सारे लोग हैं जिनको पर्यटन में अगर बूम होगा तो उनकी इकॉनमी में भी बढ़ोतरी होगी और उनको भी फ़ायदा होगा। देखिए, महाकुंभ का जो कनेक्शन है वो गंगा से है, और गंगा के समानांतर जितने भी शहर हैं उनका निश्चित तौर पे महाकुंभ से मतलब होगा, क्योंकि बनारस के लिए तो कहते हैं कि बिन गंगा बनारस बिना रस। तो उसी तरीके से कुंभ की जो सोच है वो बिना गंगा के पूरी नहीं होती है। और गंगा तो हम लोगों के लिए ब्रेड है, बटर है गंगा, और गंगा जीने का एक सहारा है। तो प्रयाग में जो कुंभ है उसका सीधा असर हम तो मान के चलते हैं कि बनारस में भी कुंभ के बाद जो पलट प्रवाह होता है कुंभ का, वो बनारस के पूरे आर्थिक परिदृश्य को बदल के रख देता है। क्योंकि लोग ये मान के चलते हैं कि जब कुंभ की जब समाप्ति होगी वहाँ, या कुंभ के दौरान भी वहाँ से जो यात्री बनारस आएंगे उनसे पूरा बनारस पट जाएगा। और हम लोगों ने पिछले 20-25 सालों में देखा है कि यही होता आया है। और लौटने वाले जो लोग हैं उनकी जो भीड़ है उससे यहाँ का जो व्यापार है, यहाँ का जो टूरिज़्म है, यहाँ के टैक्सी वाले हैं, यहाँ के होटल वाले हैं, यहाँ के साड़ी वाले हैं, यहाँ के खान पान का काम करने वाले लोग हैं, यहाँ के गाइड हैं, यहाँ के पंडे हैं, यहाँ के पुजारी हैं, यहाँ का माला फूल बेचने वाला जो उद्योग है, मतलब सब फ्लोरिश करते हैं और सबके बिजनेस, सबके धंधे में बहुत तेजी आती है ये कुंभ के परिणाम स्वरूप। खबरों की माने तो महाकुंभ में बसंत पंचमी पर स्नान के बाद नागा साधु काशी लौटेंगे। यहाँ पर शोभा यात्रा निकालकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। होली तक काशी में रहेंगे। इसके बाद साधु संत अपने अपने अखाड़ों की ओर लौट जाएंगे। कहा जाता है कि प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ काशी के बिना अधूरा रहता है, और इसीलिए सरकार ने भी ये आशंका जताई है कि प्रयागराज में अगर 40 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु महाकुंभ के दौरान पहुंचेंगे
तो वहीं काशी में भी 35 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। इसलिए जहाँ एक तरफ शासन प्रशासन काशी में भी अर्धकुंभ की तरह तैयारी कर रही है, तो वहीं वाराणसी के मेयर सहित टूरिज्म डिपार्टमेंट का ये मानना है कि इससे न सिर्फ रोजगार के अवसर सृजन होंगे, बल्कि अर्धकुंभ जैसा अद्भुत और अलौकिक दृश्य काशी में नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। कहा जाता है कि अगर आप प्रयागराज के महाकुंभ में आ रहे हैं तो काशी यात्रा के बिना ये पूरी धार्मिक यात्रा अधूरी सी रहती है, और इसलिए काशी में इस बार महाकुंभ के दौरान लगभग 35 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसकी तैयारी जिला प्रशासन बड़े ही जोर शोर से कर रहा है। माना जा रहा है कि जहां एक तरफ प्रयागराज में महाकुंभ होगा, तो वहीं अर्धकुंभ जैसा नजारा वाराणसी में भी नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।